हे गाइस, आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फिर सेना अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारतीय सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, नासा किस देश की अंतरिक्ष संस्था है? ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका या फिर जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। नासा अमेरिका देश का अंतरिक्ष संस्था है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रोम, हार्ड डिस्क, रैम या फिर एसएसडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैम। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति को रैम कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आईटी सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर नोएडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। भारत का पहला आईटी सिटी है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या फिर शौर्य चक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 30 जनवरी 1948 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीव जॉब्स को या फिर टिम बर्नर्स ली को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किसने नवोदय विद्यालय की शुरुआत की थी? ऑप्शन है राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी ने। भारत में सर्वप्रथम नवोदय विद्यालय का शुरुआत राजीव गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है मणिपुर, असम, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश डाइऑक्साइड पाई जाती है? ऑप्शन है शुक्र ग्रह में, शनि ग्रह में, बुध ग्रह में या फिर पृथ्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह में। शुक्र ग्रह में अधिकांश मात्रा में डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन है दाल, कपास, मूंगफली या फिर गेहूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल कपास है। अगला प्रश्न है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर को, CNR राव को, मदन मोहन मालवीय को या फिर भीमसेन जोशी को।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व पक्षी दिवस, विश्व वन्य जीवन दिवस, विश्व जंगल दिवस या फिर विश्व पर्यावरण दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पर्यावरण दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है आनंद सरोवर, सिख सरोवर, अमृत सरोवर या फिर खालिद सरोवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत सरोवर के मध्य में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है जून 2015 को, जुलाई 2014 को, जुलाई 2015 को या फिर जून 2014 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न है, चक्रवात का मापन किस यंत्र से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर से। चक्रवात का मापन एनीमोमीटर से होता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओस्लो में। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1947 को, 1950 को, 1959 को या फिर 1960 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी को भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है, भारत में यूनियन बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर योजना आयोग द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
वित्त मंत्री द्वारा भारत में यूनियन बजट प्रस्तुत किया जाता है? अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किससे होता है? ऑप्शन है वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से या फिर कीड़े से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया से। प्लेग रोग बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, 1872 में। 1872 में भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। डेटा ट्रांसफ़र के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। 22 भाषाओं को 8 अनुसूची में स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1 जुलाई 2016 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को या फिर 1 जनवरी 2018 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है बैंकों की निगरानी, ग्रामीण विकास में सहायता, कर संग्रह या फिर मुद्रा छपाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास में सहायता। नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहायता करना होता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है उद्योग से, सेवा क्षेत्र से, कृषि से या फिर पर्यावरण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। अगला प्रश्न है, मुद्रा की आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा या फिर सेबी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है।
अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मूल्य गिराना, मूल्य स्थिर रहना, मूल्य बढ़ाना या फिर मुद्रा का मूल्य बढ़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य बढ़ना। मुद्रास्फीति का अर्थ है मूल्य बढ़ना। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? ऑप्शन है आयकर, जीएसटी, बिक्री कर या फिर उत्पाद शुल्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर। आयकर भारत में प्रत्यक्ष कर है।